सो हम आगे चलते हैं, कुछ और टाइप्स भी देखते हैं परचेज में। जैसे हमें कोई और ट्रांजैक्शन मिलेंगी तो उसको कैसे करना है हमने। तो जैसे कि आपको एक और ट्रांजैक्शन आ जाएगी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड पे इसके रूल्स रखते हैं ताकि हमें रूल्स के साथ साथ हम करते चलें। तो जैसे कि आपको अब यहाँ पर अगर वो बोल दे परचेज गुड्स फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर जो उसने ट्रांजैक्शन बोली कि हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो हमने उधार पर लिए, क्रेडिट पे लिए। तो अब जब उन्होंने इस तरीके से अगर आपको ट्रांजैक्शन दी हो तो आपने याद रखना है सबसे पहली बात तो वही आकी कि गुड्स वर्ड यूज़ किया है। तो गुड्स वर्ड हम यूज़ नहीं करते, उसकी जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, परचेजेस। और यहाँ पर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो सेम वही आ गया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ हमारे पास आ रही होगी वो हमने डेबिट साइड पे देनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो हमने गुड्स परचेज किए हैं वो हमने उधार पर किए हैं। क्रेडिट का मतलब हो गया उधार। तो दैट मीन्स हमने कैश नहीं दिया, तो क्या यहाँ पर ये रूल जो है ये नहीं लगेगा। क्रेडिट वर्ड गोज आउट जो अभी तक हमारा यूज हो रहा था। अब यहाँ पर हमने पैसे पे करने हैं। और अभी आपको मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर मैंने किसी से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैंने जिस पर्सन को पैसे पे करने होते हैं वो हमारे क्या लगते हैं, क्रेडिटर्स। तो जब भी आपको ट्रांजैक्शन में क्रेडिट वर्ड दिया जाएगा दैट मीन्स हमने वो उधार पर लिए हैं। और उधार किससे लिया है हमने, क्रेडिटर से। मतलब हमने क्रेडिटर किन पर्सन्स को बोलते हैं, जिन पर्सन को पैसे पे करने हैं। दैट मीन्स जिससे मैंने गुड्स खरीदे हैं उसको भी मैंने पैसे पे करने हैं। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो हम यहाँ पर रूल जो यूज़ होगा अब, क्रेडिटर दैट मीन्स क्रेडिटर वो मुझे पैसे गुड्स दे रहा है। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स परचेज किए हैं, कितने के किए हैं, 1000 के। मैं लिख दूंगा परचेज इज अकाउंट डेबिट, ₹1000 के मुझे गुड्स जो है वो आ रहे हैं, बट मैंने जो है उधार पर खरीदे हैं। तो दैट मीन्स किसने दिए होंगे वो मुझे गुड्स, क्रेडिटर ने, जिसको मैंने अभी पैसे पे करने हैं बट उसने गुड्स दे दिए हैं। तो यहाँ पर जो रूल यूज होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट के लिए। क्रेडिटर जो है वो क्या हो गया, हमारा पर्सन हो गया। किसी पर्सन से भी हम डीलिंग करते हैं या कंपनी से डीलिंग करते हैं तो वो हमारा किसके अंडर आता है, पर्सनल अकाउंट के। तो यहाँ पर जो रूल यूज हो रहा है, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन आपको कोई चीज़ दे रहा होगा तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू क्रेडिटर ₹1000। तो यहाँ पर सेम रूल अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा आ गया रियल अकाउंट के अंडर। और यहाँ पर ये जो है ये हमारा आ गया पर्सनल अकाउंट के अंडर। यहाँ पर रूल कौन सा यूज हो रहा है, क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पर रूल कौन सा यूज हो रहा है हमारा, सेम वही रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, सेम। अब इस ट्रांजैक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे नरेशन लिखनी है, तो वो हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारी एक और ट्रांजैक्शन टाइप होगी। अब सेम अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं यहाँ पर लिख दूं अब परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹1500। अब मैंने जो फर्नीचर परचेज किया है वो मैंने किस पर किया, उधार पर लिया फिर से। अब यहाँ पर फर्नीचर जो है ये मेरी आइटम है और मुझे आ रही है। ठीक है, अब सेम रूल, कोई भी चीज़ अगर मुझे आ रही होगी तो वो हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे।
ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, मतलब रियल अकाउंट से रिलेट कर रही है। और रियल अकाउंट हमें क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ मेरे पास आ रही हो वो हम डेबिट में डालेंगे। तो यहाँ पर फर्नीचर आपका क्या आ जाएगा, डेबिट साइड में। सेम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, मतलब उधार पर है, और उधार पर अगर हमने लिया है तो जिस पर्सन से लिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। तो क्रेडिटर कौन है, जो मुझे वो गुड्स दे रहा है। तो ये हमारा पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट से रिलेट कर जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन कोई चीज़ हमें दे रहा होता है वो हमारा क्रेडिट में आता है। तो यहाँ पर टू क्रेडिटर्स कर देंगे, तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा एंड यहाँ पर 1500 आ जाएगा। यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। आई होप आपको ये 4 ट्रांजेक्शन जो है ये समझ में आ गई होंगी। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और ट्रांजेक्शन देखते हैं कि और कौन सी ट्रांजेक्शन आपको परचेज वाउचर में पढ़ने को मिल सकती है, मतलब कि परचेज की एंट्रीज में देखने को मिल सकती है। सो अब यहाँ पर आपको और क्या ट्रांजेक्शन आ सकती है यहाँ पर परचेज के अंदर, तो 5th ट्रांजेक्शन हम लिख लेते हैं। अब उन्होंने आपको कुछ इस तरीके से दिया गया हो सकता है, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹150 फ्रॉम वीके ट्रेडर्स। अब यहाँ पर उन्होंने ट्रांजैक्शन आपको दे दी कि आपने जो गुड्स खरीदे हैं वो आपने किससे खरीदे हैं, वीके ट्रेडर से। तो यहाँ पर जो वीके ट्रेडर्स है ये आपकी क्या हो गई, कंपनी हो गई। तो अभी हमने जब रूल्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो कंपनी होती है वो किस पे रिलेट करती है, पर्सनल अकाउंट से। तो दैट मीन्स ये हमारा किससे रिलेट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट से। और गुड्स जो है वो हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। तो ये हमारा किससे रिलेट हो गया, रियल अकाउंट से। तो सेम यहाँ पर अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो गुड्स जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ मेरे पास आ रही है वो डेबिट में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है पर गुड्स की जगह हमें पता है कि हमने कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, परचेजेस। तो हम इसको लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब ये कंपनी है और पर्सनल अकाउंट से रिलेट करिए, दैट मीन्स। और वीके ट्रेडर्स यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन पे मुझे गुड्स दे रहा है, दैट मीन्स ये कौन हो गया, मेरा गिवर हो गया। तो रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, जो भी पर्सन कोई चीज़ दे रहा होगा तो वो आपका कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पर लिख देंगे टू वीके ट्रेडर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये भी ट्रांजैक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पर सेम अब आपको आई होप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैं गुड्स की जगह कोई आइटम नेम दे दूँ तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हम कर देंगे, यहाँ पर 6th एंट्री, जैसे कि अब आपको और भी कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन दी गई हो सकती है। जैसे यहाँ पर लिख देंगे वो परचेज्ड गुड्स फॉर ₹500 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मुकेश। अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन में क्या आ गया, उन्होंने बताया आपको कि जो आपने गुड्स खरीदे हैं वो एक तो उधार पर खरीदे हैं, बट किससे खरीदे हैं, मुकेश से। दैट मीन्स मुकेश कौन हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया जिसको आपने पैसे पे करने हैं, ठीक है। और मुकेश साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, पर्सन। दैट मीन्स ये किससे रिलेट कर रहा है, हमारा रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, हमारा पर्सनल अकाउंट हमारा बोलता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी पर्सन मुझे कोई चीज़ दे रहा है तो हम उसको कहाँ पे डाल देंगे, उसको हम क्रेडिट पे डाल देंगे। और गुड्स मुझे यहाँ पर आ रहे हैं तो गुड्स जो है वो कहाँ पर चले जाएंगे, गुड्स मेरे आ जाएंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा परचेजेस
अकाउंट डेबिट टू। अब जब भी आपको ट्रांजैक्शन में क्रेडिट वर्ड और पर्सन नेम दोनों दे दिए गए होंगे तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपने वहाँ पर क्रेडिट वर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देनी है, आपने ज़्यादा प्रेफरेंस पर्सन को देनी है। तो हम यहाँ पर टू मुकेश लिख देंगे। बट इस ट्रांजैक्शन में आप क्या करोगे, इस ट्रांजैक्शन में आप नरेशन में बताओगे कि आपने जो गुड्स परचेज किए हैं वो किस पर किए हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुकेश ऑन क्रेडिट, कि जो आपने गुड्स परचेज किए हैं किससे किए हैं, मुकेश से किए हैं और किस पर किए हैं, क्रेडिट पे किए हैं। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे ट्रांजैक्शन को करना है। वैसे ही हम आगे चलते हैं, कुछ और टाइप्स देखते हैं, जैसे कि आपको और भी टाइप्स आ सकती हैं। यहाँ पर आपको वो दे देगा कुछ इस तरीके से, ट्रांजैक्शन नंबर 7, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में वो आपको क्या दे देगा, कुछ इस तरीके से बोल देगा, परचेज्ड बुक फॉर ₹150, कॉपी ₹50, फ्रॉम राम। अब यहाँ पर मैंने सीधे आपको बता दिया है। अब यहाँ पर 2 आइटम्स ले ली मैंने कि जो गुड्स परचेज कर रहे हैं हम उसमें क्या क्या परचेज कर रहे हैं। हम एक परचेज कर रहे हैं बुक, एक परचेज कर रहे हैं कॉपी, बट किससे कर रहे हैं, राम से। सेम वही चीज़ आ गई कि राम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, और कॉपी और बुक इस इधर मुझे क्या हो रही है, वो मैं रिसीव, मतलब कि मेरे पास आ रही है चीज़। तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। आपको सीधे यहाँ पर पता है। अब बुक और कॉपी जो है वो मेरी क्या होगी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जी किस में आती है, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ मेरे पास आ रही हो वो डेबिट में कर देंगे। अब यहाँ पर 2 आइटम्स होगी। 2 आइटम्स के केस में आप किस तरीके से लिखोगे, आपने 1 बाय 1 बताना है। जिस तरीके से ऊपर ट्रांजैक्शन में आपको आइटम्स बताई गई हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन में पहले आपको बुक बताई गई है तो हम लिख देंगे बुक अकाउंट डेबिट, ठीक है। देन हमें क्या बताएगी कि हमें कॉपी भी आ रही है, तो कॉपी भी आपकी आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉपी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कॉपी भी आ रही है और आपको क्या आ रही है, बुक भी आ रही है यहाँ पर। तो बट कौन दे रहा है आपको, वो जी आपको दे रहा है राम। तो राम कौन हो गया आपका, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हमें क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन आपको कोई चीज़ दे रहा हो वो आपका क्रेडिट में आ जाता है। तो यहाँ पर राम जो है वो हमारा क्रेडिट में आ जाएगा, टू राम। तो यहाँ पर बुक जो थी वो मेरी कितने की थी, 150 की। कॉपी जो थी वो कितने की थी, 50 की थी। दैट मीन्स राम ने कितने की आइटम मुझे दी टोटल, वो मुझे उसने दी 200 की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग बुक एंड कॉपी परचेज्ड फ्रॉम राम। आई होप आज के लेक्चर में आपको परचेज के एंट्रीज के बारे में पता चल गया होगा कि आपको किस किस तरीके की ट्रांजैक्शंस आपको बिजनेस में देखने को मिलेगी और उसको कैसे आपने सॉल्व करना है अकाउंट्स में। एक बार अगर हम चलते हैं फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हमने आज के लेक्चर में पढ़ा कि जब परचेज की एंट्री होती है उस टाइम पे जो हम होते हैं, हमारी कंपनी होती है, वो क्या हो जाती है, बायर, मतलब कि वो खरीदार हो जाती है। और जो जिस कंपनी से हम खरीद रहे होते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, सेलर, जो बेच रहा होता है। अगर मैं
इस कंपनी से XYZ कंपनी से गुड्स को परचेज कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मुझे इस कंपनी को पैसे पे करने होंगे। तो ये कंपनी मेरी क्या लग जाएगी, ये कंपनी मेरी सन्ड्री क्रेडिटर्स लगेगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम किसको बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स भाई हम उस कंपनी को बोलते हैं जिस कंपनी को हमने पैसे पे करने होते हैं, जिस पर्सन को हमने पैसे पे करने होते हैं वो भी हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। एक पॉइंट हमने ये याद रखा। दूसरा पॉइंट हमने क्या याद रखना है कि जब भी आपको ट्रांजैक्शन के बीच में गुड्स वर्ड आ जाएगा या स्टॉक वर्ड आ जाएगा, तो आपने वो दोनों वर्ड जो है ट्रांजैक्शन में नहीं लिखने। उसकी जगह आपने किस वर्ड को प्रेफरेंस देना है, परचेजेस वर्ड को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, तो वहीं हमने यहाँ पर फर्स्ट एंट्री देखी कि जिससे कि लिखा हुआ है परचेज गुड फॉर ₹1000। अब यहाँ पे गुड्स जो है वो मैं परचेज कर रहा हूँ, तो गुड्स जो है वो मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी भाई किससे रिलेट करती है, किस अकाउंट से भाई, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जी भाई जो भी चीज़ आपको आ रही है वो हम डेबिट में देंगे, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड में परचेजेस अकाउंट डेबिट टू। अब इस ट्रांजैक्शन में नहीं बताया कि आपने जो ₹1000 हैं वो किस तरीके से पे किए हैं। अगर पे किए भी हैं तो चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, या फिर आपने उधार पर चीज़ खरीदी है। जब भी आपको ट्रांजैक्शन में इस तरीके से क्लेरिफाई नहीं किया होता, तब हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट लेना होता है, किसको प्रेफरेंस देनी होती है, कैश को। तो भाई कैश किससे रिलेट करता है, किस अकाउंट से, भाई वो तो रियल अकाउंट से रिलेट करता है। तो रियल अकाउंट हमें क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ हमसे जा रही है वो हम क्रेडिट में देंगे। इस ट्रांजैक्शन में मेरे से ₹1000 जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कैश जो वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को हम नरेशन के थ्रू बताएंगे नीचे कि इस ट्रांजैक्शन में हमने किया क्या है। तो हम लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज। वहीं दूसरी साइड, दूसरी एंट्री में हमने क्या देखा कि अगर आपको गुड्स की जगह कोई आइटम नेम दे दिया जाए, जैसे कि इधर लिखा है परचेज मशीनरी फॉर ₹15,000, तब हमने इस ट्रांजैक्शन को कैसे करना है, मशीनरी सेम चीज़ कि ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो है वो हमसे किस अकाउंट पे रिलेट करती है, रियल अकाउंट पे। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, इस ट्रांजैक्शन में क्या है, मैं मशीनरी को खरीद रहा हूँ, मशीनरी मेरे पास आ रही है। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज़ हमारे पास आ रही हो वो हम डेबिट में दिखाते हैं। तो यहाँ पर मशीनरी को हम किधर दिखाएंगे, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब और इस ट्रांजैक्शन पे जो 15,000 है, सेम ऊपर वाला केस नहीं बताया गया कि हमने किस तरीके से पे किया। तो ये कैश जो है हम इसको लेंगे कि हमने ये कैश पे किया जो भी किया। और कैश इस ट्रांजैक्शन पे क्या हो रहा है, मुझसे जा रहा है। तो रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ मेरे से जा रही हो वो हम क्रेडिट में दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे टू कैश। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपका कोई भी परचेज के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट पे बताएं। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।